हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी की इस वीडियो में आज हम लोग साइंस यानी विज्ञान का भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, ये तीनों सब्जेक्ट का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिएगा, अंत तक पूरा क्वेश्चन कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे। चलिए आंसर देते चलिएगा। पराग कोश में पाए जाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि पराग कोश में पाए जाते हैं। तो पराग कोश में क्या पाया जाता है? दल, पुंज, स्त्री, केश और परागकण, इनमें से कोई नहीं। तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है, नर युग्मक एंड मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि नर युग्मक एंड मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? तो आप लोग को बताना है कि मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? तो 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप लोग को बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन या अपचयन या संयोजन या विस्थापन? तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, एंड्रोजन है। तो आप लोग को बताना है कि एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन नर्लिंग हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो आप लोग को बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 या 3 या 4 या 5? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर। क्वेश्चन पूरा कीजिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग को बताना है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह या पीलिया या एनीमिया या डायरिया? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आप लोग को बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? कवकों में या जंतुओं में या हरे पौधों में या परजीवी में? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? तो आप लोगों को बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? तो असाधारण मटर का चयन किया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो आप लोग को बताना है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य या ग्रह ग्रह या चंद्रमा या कोयला? तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो आप लोग को बताना है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल या जल मंडल या स्थल मंडल या इनमें से कोई नहीं? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर।
13 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो आप लोग को बताना है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, 6 या 7 या 8 या 18। तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आवर्त सारणी में पूछेगा कितने आवर्त पाए जाते हैं, तो 7 आवर्त पाए जाते हैं। और वर्ग पूछेगा तो 18 पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? तो आप लोग को बताना है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम अक्रिय तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि हीलियम एक अक्रिय तत्व है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हैं। तो आप लोग को बताना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, सोना या चांदी या हीरा या लोहा। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो आप लोग को बताना है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, लोहा या तांबा या कैल्शियम या सोडियम और लिथियम दोनों को। तो किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, तो सोडियम और लिथियम दोनों को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे की ताप पर द्रव होता है? तो आप लोग को बताना है कि कौन सा धातु कमरे की ताप पर द्रव होता है, ब्रोमीन या पारा या तांबा या एल्युमिनियम। तो कौन सा धातु कमरे की ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन धातु कमरे की ताप पर द्रव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, 23 या 24 या 25 या 26। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो आप लोग को बताना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 5 या 6 या 7 या 8। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो 7 से कम इसमें कौन है, तो 2 हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और अम्ल क्षार और लवण का वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वो चैप्टर का वीडियो देख लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो आप लोगों को बताना है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, काला या पीला या सफ़ेद या हरा। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट सी राइट आंसर हो गया। याद रखिएगा, सफ़ेद होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक सूत्र है। तो आप लोगों को बताना है कि इनमें कौन सा नमक का रासायनिक सूत्र है। तो नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, NaCl। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो आप लोग को बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो आप लोग को बताना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर।
25 नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? तो आप लोगों को बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। उत्तल लेंस या अवतल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो आप लोग को बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2 या 3 या 4 या 5। तो प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो आप लोगों को बताना है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो दाढ़ी बनाने में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो आप लोग को बताना है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, एफ बराबर आर बटा टू। एफ बराबर आर बटा टू। एफ निकालना है यानी फोकस दूरी। आर के जगह पर दिया है 50 यानी त्रिज्या, तो 50/2। जब इसे भाग लगाएंगे तो एफ बराबर निकल कर आएगा 25 cm। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इसका फोकस दूरी 25 cm होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? तो आप लोग को बताना है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है, लाल या हरा या पीला या बैंगनी। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है, तो बैंगनी किरण का झुकाव अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आप लोगों को बताना है कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है या वास्तविक होता है या उल्टा या आगे। तो समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, और समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस 50 cm है तो उसकी क्षमता होगी। तो आप लोग को बताना है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस 50 cm है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो इसके लिए हम निकालेंगे 1/100 लिखेंगे और जितना संख्या दिया है उससे गुना करेंगे तो 50। तो अब देखिए इसे कटाएंगे तो ये अब 2 मर्त में कटेगा यानी 50 दूना 100। तो अब देखिए एक 2 में और 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस पूछा है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है यानी प्लस में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, +2d इसकी क्षमता होगी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो आप लोगों को बताना है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है, कार्निया या परितारिका या पुतली या दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह दृष्टिपटल है या रेटिना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, रेटिना भी होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है, 20 cm है या 25 cm या 30 cm या 40 cm। तो निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो आप लोग को बताना है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, यानी किस लेंस को लगाया जाता है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए। तो वह अवतल लेंस का व्यवहार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर।
35 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो आप लोगों को बताना है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, नीला या उजला या लाल या काला। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। तो आप लोगों को बताना है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं, ऊष्मीय प्रभाव पर या चुंबकीय प्रभाव पर या प्रतिरोध पर या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत हीटर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और विद्युत चैप्टर नहीं पढ़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो आप लोगों को बताना है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो वह एमीटर से की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा कि परिपथ में विद्युत धारा की माप एमीटर से की जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन है, विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो आप लोग को बताना है कि विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट या एम्पियर या ओम या वाट। तो विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा कि विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आप लोगों को बताना है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट या जूल या ओम या कूलाम। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। तो आप लोगों को बताना है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, सूखा सेल या सौर सेल या डेनियल सेल या इनमें से कोई नहीं। तो खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती हैं। तो आप लोग को बताना है कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती हैं, प्रत्यावर्ती धारा या दृष्ट धारा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से दोनों धारा प्राप्त होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। डायनेमो से प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होती हैं, दृष्ट धारा भी प्राप्त होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, दोनों धारा प्राप्त होती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक हैं। तो आप लोग को बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है, हीलियम या क्रोमियम या यूरेनियम या एल्युमिनियम। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को कहते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को क्या कहते हैं। तो वह जनित्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को जनित्र कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 2 बार मीटर लिखा गया है, यहाँ पर 2 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है। तो आप लोग को बताना है कि हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है। तो 80 यानी कार्बन का अप्रूफ होता है। हीरा एंड ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूफ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कार्बन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो आप लोगों को बताना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1970 में या 1870 में या 1975 में या 1980 में। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो उत्तराखंड में हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है,
काली चूना में जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। तो आप लोग को बताना है कि काली चूना में जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी या संयोजन या वियोजन या इनमें से कोई नहीं। तो काली चूना में जब जल डाला जाता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन है कि सोना की परमाणु संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि सोना की परमाणु संख्या क्या होता है। तो सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो आप लोग को बताना है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, पक्षी में या मनुष्य में या मक्खी में या इनमें से कोई नहीं। तो किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, पक्षी में होता है हीमोग्लोबिन, मनुष्य यानी हम लोग में हीमोग्लोबिन होता है, यानी मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो आप लोग को बताना है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो आप लोग को बताना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक या धनात्मक या शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यहाँ पर माइनस दिया है यानी ऋणात्मक होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो मैंने इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि 50 में से कितना सही हुआ। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए, समय भी बहुत कम बचा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट